हेलो फिजिक्स लवर, क्या आप लोग फिजिक्स के रूल को चेंज होते हुए कभी देखे हैं? आइए मैं आप लोगों को रियल लाइफ में दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़े हैं कि जो मिनिमम वेवलेंथ वाली जो होती है लाइट, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती है, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो कम स्कैटर करता है। तो इसका मतलब जो है कि सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो तो वॉयलेट होती है, और अगर वॉयलेट सबसे कम है तो स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा। अगर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा तो आसमान हमें नीला की जगह बैगनी दिखाई देना चाहिए, बट हमें बैगनी नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ तो फिजिक्स ब्रेक हो जाता है। बट मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में बैगनी क्यों नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे मेन दो रीज़न है। वो क्या है? पहला रीज़न ये है कि जो सन से जो लाइट आती है उसमें मेनली तीन जो लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है, जिसमें से एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। बाकी जो अदर कलर से की जो लाइट है वो कम रिलीज होती है, और जिसमें जो वॉयलेट कलर है वो एक्चुअली वॉयलेट अल्ट्रा वॉयलेट रेज सूरज से आती है, जो कि हमारे ओजोन लेयर में आते ही ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो भी थोड़ा बहुत बचा खुचा रहता है वो ब्लू कलर के साथ मिक्स हो जाता है और आसमान में स्कैटर हो जाता है। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी जो ह्यूमन आई है, हमारी आँखें हैं, वो एक्चुअली तीन लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, और वो है रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीनों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ब्लू कलर सब ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई पड़ती है, ना कि बैगनी। तो फिजिक्स के नियम कहीं चेंज नहीं होते, कहीं ब्रेक नहीं होती, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देती है आसमान। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट और एक लाइक। थैंक यू।